हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज के वीडियो में हम कॉलिजन इन वन डायमेंशन में बात करेंगे। और आज के वीडियो के अंदर इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर हम दो केस कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक ही केस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और सेकेंड जो केस होगा उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले तो देखो कि ये कौन सी कॉलिजन है, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो जैसे आप सबको पता है कि कम्प्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होगा कि सर इनके अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। यस और नो? आगे ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, लेकिन इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। यस और नो? हाँ, टोटल एनर्जी हर एक केस के अंदर क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इनके अंदर याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा नहीं, खाली कौन सी मोमेंटम कंजर्व होगी सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। ठीक है, तो इनके बेसिस पे चलो केस डिस्कस करते हैं। और इनके अंदर देखो कि यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ। दर्पण वाली बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे बुलेट और वुडन ब्लॉक का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 कंसीडर करूंगा। तो मानो कि एक सीधी सरफेस के ऊपर दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास किसके बराबर है, m1 के बराबर, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट 1 की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, v1i के बराबर। i फॉर इनिशियल, 1 फॉर ऑब्जेक्ट 1। और सेम लाइन पे दूसरी एक ऑब्जेक्ट है m2 जिसकी वेलोसिटी को हम v2i इंडिकेट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, सेकेंड केस में इनकी कोई वेलोसिटी कंसीडर करके हम आगे बात करेंगे। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होगा कि आफ्टर द कॉलिजन जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा तो दोनों कंबाइन हो जाएगी और एक सिंगल यूनिट की तरह आगे बढ़ेगी विद सेम वेलोसिटी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आगे एक प्रोटॉन मोशन कर रहा है और पीछे से कौन है, इलेक्ट्रॉन आ रही है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी और आफ्टर कॉलिजन वो एज अ सिंगल यूनिट मोशन करेगी। ठीक है, जैसे वो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि मानो कि यहाँ पे वुडन ब्लॉक है और बुलेट फायर कर रहे हो, तो बुलेट क्या करेगी, वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी और फिर दोनों साथ में आगे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर याद रखना, आफ्टर कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट 1 और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एज अ सिंगल यूनिट आगे जाएगी विद सेम वेलोसिटी। और उनकी वेलोसिटी हम कितने एज्यूम कर रहे हैं, vf के बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि ये vf वेलोसिटी कितनी होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा वो हम डिराइव करेंगे। यस और नो? तो पहले इनके लिए करते हैं। तो मैं सिंपल से अप्लाई कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा कि सर मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगी सर, फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर। यस और नो? फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, मोमेंटम क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सर इनका क्या होगा, m1 v1i, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम है। सेकंड की क्या बनेगी सर, m2 v2i, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उनकी मोमेंटम क्या होगी, 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, दोनों ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगी m1 + m2 × vf। सिंपल है ना? ठीक है, चलो तो vf को अगर सब्जेक्टिव करें तो vf किसके बराबर होगा, सो vf विल बी m1 v1i डिवाइड बाय सर m1 + m2। सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आफ्टर द कॉलिजन। चलो फिर हमें निकालनी है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कि सर काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस कितना होगा। तो ध्यान से देखो, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सर मानो कि बिफोर द कॉलिजन इनकी एनर्जी जो है 100 जूल है और इनकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 80 जूल। तो 100 - 80 क्या होगा सर, 20, और वो 20 क्या होगी सर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, हाँ कि ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब बिफोर द कॉलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस हमें क्या करना है सर, आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो तो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, हाफ mv² मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, तो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, इनका मास कितना है m1 और सर उनकी वेलोसिटी कितनी है v1i² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर इनका तो जीरो होगा ना, एम 1/2 m2 v2i² वो तो जीरो है। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2, दोनों का मास कितना है सर m1 प्लस m2, मास कितना है सर m1 प्लस m2 और सर उनकी वेलोसिटी कितनी है vf²। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल कि सर ये जो यहाँ पे vf लिखा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे vf है, ठीक है, तो उनकी जगह पे ये वाली वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, यस और नो। चलो तो क्या बनेगा देखो तो सर 1/2 m1 v1i² माइनस 1/2 m1 प्लस m2 एज इट इज, और सर ये जो vf² है उनकी जगह पे ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, तो सर m1 v1i उन दोनों का स्क्वायर है डिवाइड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर है, यस और नो। तो एक बार कैंसिल आउट होगा m1 प्लस m2, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी सर 1/2 m1 v1i² माइनस 1/2 m1² v1i² डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अगर सर सिंप्लीफिकेशन करें तो देखो 1/2 m1 v1i कॉमन, तो सर 1/2 m1 v1i² कॉमन, स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा सर, ये तो पूरा बाहर निकल गया तो 1 माइनस 1/2 कॉमन, सर यहाँ पे एक m1 बचेगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। चलो और सिंप्लीफिकेशन करें तो 1/2 m1 v1i², सर ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एलसीएम करना है हमें, तो सर m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो सर 1/2 m1 v1i² और ब्रैकेट में ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा सर, खाली m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सर इनको कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं m1 m2 v1i² डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आफ्टर दी कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन और सेकेंड ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, लॉस होगी, ठीक है। सेकेंड केस जिनके अंदर वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे, नॉन जीरो कंसीडर करेंगे, मतलब उनकी कोई वेलोसिटी होगी, तो उनका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा।